जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक या बुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मैं बालक या बुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, ताता लो भुजा पसारा है। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, ताता लो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती। मुस्कान तुम्हारे अधरों जाते बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की ले जाती बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ
महामंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सारा है। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 19 जनवरी 2018 को बेंगलोर के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। ऐसे अवसर जीवन में कम मिलते हैं कि जब सत्संग सुनने का मौका मिलता है। कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह हुआ करते हैं, लेकिन सत्संग कम मिलता है। कथा भागवत धर्म कर्म की बातें लोग सुन करके अपने खान पान और चाल चलन को सुधार नहीं पाते। कुछ
बातें ऐसी होती भी हैं कि जो लोगों की जानकारी में नहीं होती। कुछ लोग लोगों को इसलिए नहीं बताते कि इनको खराब लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन अगर किसी को फोड़ा पैर में हो जाए और उसको काट करके दवा न भरो, केवल उसके ऊपर दवा ही लगाते रहो, तो नासूर बन जाता है और पैर काटना पड़ता है। सत्संग में जो भी बातें बताई जाती हैं वो सुधार की बताई जाती है, खान पान सही रखने की बताई जाती है, चाल चलन सही रखने की बताई जाती है। मानव धर्म इंसानी मजहब है क्या, ये बताया जाता है, सिखाया जाता है, उस पर चलाया जाता है। जब पहले के समय में लोगों को सत्संग मिलता था तो देखो बड़ा प्रेम था, आपस में एक दूसरे के लोग काम आते थे। सच्चाई इतनी अधिक लोगों में थी कि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप समझते थे। कोई किसी को जबान दे देता, पूरी जिंदगी निभाता था। हिंसा हत्या आज की तरह से नहीं होती थी। जीवों पर लोग दया करते थे, कहते थे दया धर्म है, दया करोगे तो दया सिंधु तुम्हारे ऊपर भी दया करेगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते थे, वो मालिक रहमान है, इसलिए रहम दिल बनो। तकरीर जब होती तो तकरीर में फकीर इस बात को बताते थे कि तुमको मुसलमान बनना है। कहते तो अब भी हैं कि मुसलमान रहो, मुसलमान बनो, लेकिन मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसल्लम, ईमान, रहमान, मुसलमान। जिसके अंदर मुसल्लम रहम हो, मुसल्लम ईमान हो, बेईमानी न करता हो, दूसरे के धन को जहर की तरह से समझता हो, उसको कहते हैं कि वो मुसलमान होता है। हिंदुओं के यहाँ लिखा है कि झूठ बोलो, हिंसा हत्या करो, रहम न करो। लिखा है दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। दया धर्म, सेवा भाव इतना था कि कोई किसी के दरवाजे पर पहुंच जाए शाम को तो लोग रोटी खिलाते थे, पानी पिलाते थे, कहते थे बगैर बुलाए मेहमान आ गए। मेहमान नहीं, भगवान आ गए। कोई कहीं जाता तो किसी तरह की चिंता फिक्र रहती थी कि हम कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, रुपया पैसा जेब में नहीं है तो कैसे यानी हम रात गुजारेंगे। किसी को कोई चिंता नहीं रहती थी। सेवा भाव बहुत था, परोपकार के लोगों के अंदर भावना थी। जब सत्संग मिलता था आदमी यह समझता था कि मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है। पशु पक्षियों की तरह से खाओ पियो और बच्चा पैदा करके इस दुनिया संसार से चले जाओ, या और कोई काम के लिए। सत्संग इस चीज को बतलाता है कि मनुष्य शरीर दूसरों के लिए भी काम आ सकता है, इससे दूसरों की मदद की जा सकती है, इससे दूसरों की तकलीफ को दूर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे देवी देवताओं का दर्शन किया जा सकता है। स्वर्ग वैकुंठ आपने तो देखा नहीं, लेकिन किताबों में लिखा हुआ या प्रवचन में सुना होगा कि स्वर्ग और वैकुंठ होता है, तो स्वर्ग वैकुंठ में जाया जा सकता है। उससे परे भी लोक हैं, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल महाकाल लोक, उन लोकों में जाया जा सकता है। इसीलिए इसको साधना का घर, पूजा का मंदिर, गोस्वामी जी महाराज ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पलटाएं, काल कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं। कहा ना कि जो है यह मनुष्य शरीर साधना का घर,
इसको पा करके जो अपना परलोक नहीं सुधारता है वो बाद में पछताता है। अब परलोक किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत लोक है। इन बाहरी आँखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं यह सब मृत लोक की हैं। इस मृत लोक का ये नियम है कि यहाँ एक जैसा नहीं रहता है, परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तनशील है। इस समय देखो, यानी आपका जनवरी का महीना है, फिर फरवरी आएगा, मार्च आएगा, फिर आपका मौसम धीरे धीरे बदलता जाएगा, मई जून आएगा, गर्मी बढ़ेगी, फिर बरसात आएगी, फिर ठंडी आएगी। जिस तरह से इस समय आप दिन देख रहे हो, फिर रात आ जाएगी और रात के बाद सुबह होगा, फिर दोपहर होगा। देखो, आदमी पैदा होता है और फिर बढ़ता है और फिर वो मर जाता है। यानी समझ लो कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। ये क्या है? ये परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। यानी समझ लो परिवर्तनशील संसार है। यहाँ से एक दिन सबको यानी खाली करा दिया जाना होता है। जिस मकान को आप अपना मकान कहते हो, उसी मकान को देखो बाप दादा भी यही कहते कहते चले गए, यह मकान मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। जिस जमीन को, जिस दुकान को आप अपना कहते हो, उसी दुकान में पिताजी भी कमाए, दादाजी भी कमाए और आप कमा रहे हो, आप भी छोड़ करके जाओगे। जमीन को आपने जोता बोया, इस वक्त पर उसमें कमाया, लेकिन इससे पहले उसमें भी बहुत से लोग जुताई बुआई के अनाज पैदा किए, खाए चले गए। तो आप ये समझो कि ये दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं ये परिवर्तनशील हैं, यह बदलाव यहाँ होता रहता है। ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक के ऊपर लोक हैं, सूर्यलोक, चंद्रलोक, यानी स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। अब इस शरीर के रहते रहते आप परलोक जाना सीख जाओ, दूसरे लोकों में जाना सीख जाओ और वहाँ जाने लग जाओ, तब तो आप ये समझोगे कि हाँ भाई परलोक भी है, दूसरा लोक भी है। आप देखो, यहाँ यानी भारत में रहते हो, दूसरे देश में आप चले जाओ तो वहाँ जब जाओगे तो देखोगे, तब कहोगे हाँ भाई अमेरिका ऐसा है और लंदन ऐसा है और पाकिस्तान, बांग्लादेश इस तरह का है और नेपाल, चीन इस तरह के हैं। जब वहाँ जाओगे तो देखोगे। अभी तो आप गए नहीं हो, तो अभी आप खाली सुन रहे हो कि भाई ये भी देश हैं। ऐसे ही यानी ऊपर के जो लोग हैं, जिसको यानी कहा गया जैसे परदेश दूसरे कहते हो, ऐसे उसको परदेश कह लो या समझ लो दूसरा लोग कह दो, तो वो भी है। तो अब आप ये समझो भाई जाएंगे कैसे? अरे कहाँ से जाएंगे? तो उसका रास्ता जाने का इसी मनुष्य शरीर में है। अब यानी समझ लो कि उसी काम के लिए यानी ये मनुष्य शरीर आपको उस मालिक ने दिया कि इसमें घर में बैठ करके और ऊपरी लोगों का आप सैर करो। और ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा है, जब समय पूरा हो जाए उस शरीर का तो इसको वहाँ पहुँचा दो, क्योंकि शरीर सबका पूरा होना है, समय सबका पूरा होना है। सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए आपको मिली है। जैसे खर्च होगी तैसे यहाँ से भेज दिए जाओगे, यानी निकाल दिए जाओगे। जीवात्मा निकल जाएगी। जीवात्मा किसको कहते हैं? इस समय आप बैठे हो और आपके शरीर में छुरी चुभो दी जाए, भोंप दी जाए, तो खून निकलेगा, दर्द होगा, चिल्लाओगे, लेकिन जीवात्मा निकल गई। जो ये बोझ कराती है कि गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, जो हमको ये गाली दे रहा है, ये मार रहा है, ये हमको भूख लगी है, हमको टट्टी के लिए जाना है, जो बोझ करा रही है, एक शक्ति है, ताकत है। उसके अन्य समझ लो निकल जाने के बाद इसके टुकड़े टुकड़े काट दो तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो जीवात्मा यानी समझ लो कि ये यानी निकल जाएगी।
तो इस शरीर को लोग क्या कहने लग जाएंगे? मिट्टी। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि ये तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया, ये देव दुर्लभ शरीर, और इसको ये मिट्टी बता रहा है, मिट्टी। कहेंगे कि मोतिया बिंद हो गया आँख में, दिखाई नहीं पड़ता है, मिट्टी बता रहा है। लेकिन जीवात्मा के निकलने के बाद इसको लोग मिट्टी ही कहते हैं। ले जाते हैं, गाड़ देते हैं ज़मीन में, जला करके राख कर देते हैं, मिट्टी के इस खिलौने को मिट्टी में मिला देते हैं। जीवात्मा का क्या होता है? जीवात्मा फंस जाती है। जब शरीर के रहते रहते इसको निकालना या इसको ऊपरी लोकों में ले जाना, या ये जहाँ से आई है सतलोक से वहाँ पहुँचाना, जब तक नहीं सीख पाते हैं, जब तक उसके लिए कोई उपाय नहीं करते हैं, तो ये फंस जाती है। फंस जाती है, कहाँ चली जाती है? ये नरक और 84 में डाल दी जाती है। क्योंकि जब तक इस बात की जानकारी नहीं हो पाती कि कैसे यहाँ रहा जाए, कैसे खाया जाए, किस तरह से एक दूसरे के साथ विचार व्यवहार किया जाए, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, इस चीज़ की जानकारी जब तक नहीं हो पाती है, तब तक आदमी को जान में यानी अपने नव्या और दिव्या के स्वाद में गलत काम कर बैठता है, पाप कर बैठता है, और कोई तो उसकी सजा मिल जाती है। सजा किसको मिलती है? जीवात्मा को मिलती है। शरीर छोड़ने के बाद अन्य सजा जीवात्मा को मिलती है। शरीर जब तक रहता है तब तक सजा इसको मिलती है, शरीर को मिलती है। लेकिन शरीर जब छूट जाता है तो सजा इस जीवात्मा को मिलती है। जब समय निश्चित है, समय पूरा होगा और ये शरीर धड़ाम से गिरेगा, इसके तत्व नष्ट होंगे। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, जो 5 तत्वों से इसकी रचना हुई, ये तत्व जब नष्ट होंगे तो अन्य समझ लो ये जीवात्मा, अन्य समझ लो कि ये निकाल ली जाएगी। किसमें बंद की जाएगी? पिशाच के शरीर में। पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा ही होता है, उसमें बंद करके और 86,000 योजन ऊपर यमपुरी वहाँ ले जा करके पेश करते हैं। तो वो पूरा खाका लिखा पढ़ी सब रखता है, पैदा होने से लेकर के और आखिरी वक्त तक का पूरा उसके पास लिखा पढ़ी रहती है, अच्छे और बुरे की। कुछ लोग कहते हैं कि यह आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, आपके सारी अच्छाई और बुराई को, सारे कर्मों को वो देख रहा है कि कौन सा अच्छा कर्म कर रहे, कौन सा बुरा कर रहे, वो लिखता जाता है। तो जब तक आदमी को ज्ञान नहीं रहता, अनजान रहता है, तब तक तो उसके कुछ क्षमा होने के, माफी होने के चांस रहते, उम्मीद रहती है। लेकिन जब जानकारी हो जाती है और गलती करता है तो कोई माफी नहीं होती। वहाँ यानी शरीर छूटने के बाद, समय पूरा होने के बाद माफी का समय निकल जाता है। माफी तो जब तक इस दुनिया में, इस संसार में, मनुष्य शरीर में आदमी रहता है, तब तक माफी हो जाती है। जैसे किसी से भूल से कोई गलती बन गई और उसने कहा हमको आप माफ कर दीजिए, तो आप माफ कर देते हो। कोर्ट कचहरी में भी माफी हो जाती। जब आने समझ लो जज को ये मालूम हो जाता है कि इसने कत्ल नहीं किया है, माफ कर देता है। उसके समझ में नहीं आया, सजा भी दे दिया, तो राष्ट्रपति के पास भी दरख्वास्त दी जाती है कि गलती से हमसे यह हो गया या हमने कहीं किया, उसके समझ में आ गया, वो माफ कर देता है। तो यहाँ तो माफी हो जाती है। महात्माओं के पास, संतों के पास जाने से जो जान अनजान में बुरे कर्म बन गए, उसकी माफी तो हो जाती है। लेकिन वहाँ शरीर छूटने के बाद यमराज के सामने पेश होने पर फिर कोई माफी नहीं होती है।
अब आगे समझो कि कर्म तीन तरह के बताए। तीन तरह के होते हैं, संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म जो पहले के समय के, पहले की योनियों के रह गए, यानी उसको आदमी को अन्य समझ लो उसमें भोगना पड़ता है। और क्रियामान कर्म जो करता है, अन्य समझ लो कि वो भोगना पड़ता है, और प्रारब्ध उसी से बनता है। तो अब आप ये समझो कि क्रियामान कर्म जो यानी संचित कर्म जो पहले जन्म में किए, उसकी तो माफी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसकी माफी अगर न हो तो वही बहुत कर्म हो जाए। तो यह क्रियामान कर्म सही हो ही न पाए, क्योंकि वही कर्म नहीं करने देंगे। तो उसकी तो सदगुरु के पास पहुंचने के बाद माफी हो जाती है, लेकिन उनके बताने के बाद यानी समझ लो अगर गलती आदमी करना बंद नहीं करता है, यानी समझ लो फिर तो उसकी माफी नहीं होती है। मनसा वाचा और कर्मणा, मन से भी यानी समझ लो पाप होता है। सोचते हो ना बहुत से लोग, मार देंगे, काट देंगे, उजाड़ देंगे, ऐसा इसके साथ कर डालेंगे, तो उसका भी पाप होता है, वो भी पाप में जमा हो जाता है। और वाचा, वाचा में गाली दे दिया और ऐसी बात बोल दिया, किसी को तकलीफ हो गई, तो उससे भी पाप बन जाता है। लेकिन ये दोनों पाप तो माफ हो जाते हैं इस समय, कलयुग में माफ हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त पर ये ज्यादा होता है। बोल भी देता है और मन में भी सोचता है। पहले नहीं सोचते थे इतना, पहले इतना बुरा कोई सोचता ही नहीं था और बुरा बोलता ही नहीं था। अच्छी ही बात बोलते थे, अच्छी ही सोच रखते थे, अच्छी ही भावना लोगों की रहती थी। लेकिन अब कलयुग में ज्यादा हो गई तो इसकी तो माफी हो जाती, लेकिन शरीर से जो करता है उसकी माफी नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है भाई, पाप से हटो, पाप से दूर रहो, इस शरीर को पापी मत बनाओ, यानी किसी को मत मारो, किसी को मत काटो, जीवों पर दया करो, रहम करो। ये मानो मंदिर है, इसी में भगवान का दर्शन होता है। आज तक जिसको मिला भगवान इसी में मिला। शरीर छूटने के बाद न किसी को मिला है न मिलेगा। तो इस मंदिर को गंदा मत करो। आप मिट्टी और पत्थर के मंदिर को बनाते हो, उसमें अगर कोई गंदी चीज ले जा करके डाल दे, मस्जिद मिट्टी और पत्थर का बनाते हो, गुरुद्वारा यानी आप मिट्टी पत्थर का बनाते हो, उसमें अगर कोई गंदी चीज ले जा करके डाल दे तो कोई गुरु ग्रंथ का पाठ करेगा, नमाज अदा करेगा, कोई साधना पूजा करेगा? कोई नहीं करेगा। ऐसे ही ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर, इसको गंदा मत करो, इसके अंदर मुर्दा मांस मत डालो, नहीं तो पूजा उपासना वो कबूल नहीं करेगा। देखो कितना धर्म लोग कर रहे, कहते मैं बड़ा धार्मिक हूँ, खूब धर्म कर रहा हूँ, मैं लोगों को कंबल बांट रहा हूँ, रोटी खिला रहा हूँ, मैं अन्य गरीबों को अन्य समझ लो कि कपड़ा दे रहा हूँ, मैं अन्य समझ लो दूसरे का गरीबों का इलाज करा दे रहा हूँ, मैं बड़ा धार्मिक हूँ, पूजा भी करने जाता हूँ, तीर्थों में भी जाता हूँ, व्रत भी रहता हूँ, अनुष्ठान भी करता हूँ, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रकृति नाराज खड़ी हुई है, कुदरत जिसको कहते हो नाराज खड़ी है। यानी समझ लो ये देवता जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश जो आदमी को सुख और सुविधा देते हैं, वो अन्य सुख सुविधा देना बंद कर दिए। एक समय ऐसा था कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। सागर इस वक्त पर, समुद्र इस वक्त पर जैसे सीप और शंख ला करके डालता है, उस समय मणि और मोती ला करके डाला करता था। अब आप ये समझो कि धन धान्य से यह धरती पूर्ण थी। गरीब से गरीब घर की औरतों के पैर में जूतियां भले न रहती रही हूं, लेकिन 2-2 किलो चांदी, 1-1 पाव सोना पहनती थी। और अब देखो क्या हाल है। सोना चांदी की बात तो छोड़ो, कांसा पीतल फूल का बर्तन भी लोगों के घरों में नहीं मिलेगा। कोठियां तो लोगों ने खड़ी कर ली, दरवाजे पर कारें तो खड़ी कर ली, लेकिन पूछो
कि कर्जदार कितने हैं, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़। कर्जा लेना कोई आने समझ लो अच्छा समझता था, कहता था मर जाऊं मांगू नहीं, दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े। जब मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए जाते थे तो यही प्रार्थना करते थे कि हमारे रोटी रोटी में बरकत देना, हमको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तो कर्जा मांगने का मतलब क्या है, हाथ ही फैलाना तो है। आप देखो, जब आयु समझ लो पहले के समय में काश्तकार खेती करने वाला खेत में खड़ा होकर के पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। आज इस समय पानी चाहो तो ओला पत्थर गिरा देता है, गर्मी चाहते हो ठंडी, नहीं तो अनुकूल मौसम चलते थे लोगों के। जब जहाँ जैसा चाहता था आदमी वैसा मौसम प्रार्थना करके बना लेता था। तो अब आप ये समझो कि ये सब कुछ होते हुए भी, पूजा पाठ हवन यज्ञ जब तक अनुष्ठान होते हुए भी वो खुश नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है कि जिस मंदिर से आप पूजा उपासना करते हो वही गंदा है, उसके बनाए हुए जीवों को आपने मारा काटा। ये जो अन्य समझ लो रूह है, जीवात्मा है, आपके अंदर है, बोलने वाली शक्ति, अन्य समझ लो कि वही सजा भोगने के लिए मुर्गा के शरीर में, बकरा के शरीर में, भैंसा के शरीर में बंद की जाती है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से आती है, कैसे किस तरह बंद की जाती है, लेकिन यही उसमें भी है, बहुत छोटी। यही जीवात्मा जो आपके अंदर, वही हाथी में भी, ऊंट में भी, वही मुर्गा भैंसा में भी, और वही चींटी में भी, और चींटी से छोटे कीड़े होते हैं उनमें भी वही है। वही जीवात्मा सबके अंदर है, मालिक की अंश है। तो जब उसको मारोगे, काटोगे, तो मालिक खुश होगा, नाराज होगा, नाराज होता है। तो अब आप ये समझो, इसीलिए कहा गया भाई इसको गंदा मत करो, इससे बुद्धि भी खराब हो जाती। जानवरों का मांस खाने से बुद्धि भी खराब होती है और खून भी बेमेल हो जाता है। इतने लोग यहाँ बैठे हो, अभी आपका ब्लड टेस्ट कराया जाए तो कुछ न कुछ रोग सबको मिलेगा। और यहाँ लोग बैठे हैं, आप कोई चैलेंज के साथ ये नहीं कह सकते हो कि हम बीमार नहीं होते। आए दिन बीमारी लगी रहती है, हर घर में बीमारी आ ही जाती है 7-6 महीने। और कुछ घर तो ऐसे ही हैं, ऐसे भी हैं कि जिनमें कोई न कोई बीमार ही रहता है। और आप न पहचान पाओ तो मैं बता दूंगा, हमसे पूछो तो हम बता देंगे कि इनके यहाँ कोई न कोई बीमार ही रहता है। एक आदमी ठीक होता है, दूसरा बीमार हो जाता है। आप देखो, कोई ये नहीं कह सकते हो कि हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सब यहाँ लड़ाई झगड़ा। कुछ घर ऐसे भी हैं कि जिनमें रोज कुछ न कुछ लगा रहता है। सास बहू न लड़े, बाप बेटा न लड़े, जवान न लड़े, पति पत्नी न लड़े, तो बच्चे ही लड़ जाते हैं। वो भी मैं बता सकता हूँ कि इनके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि खून गर्म हो जाता है। जो चीज आप खाते हो उसी से खून बनता है और उसी से बुद्धि बनती है, उसी से बुद्धि के ऊपर असर होता है। जब कोई गरिष्ठ चीज आप खा लेते हो तो कोई तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, जाते हो डॉक्टर के पास तो नापता है, ब्लड प्रेशर मशीन लगाता है तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इसीलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही जानवरों का मांस जब खाया और उससे खून बना तो समझ लो उसका असर किसके ऊपर पड़ा, यानी बुद्धि के ऊपर। तो दिमाग गर्म हो जाता है, क्रोध बहुत बढ़ जाता है और क्रोध में आदमी किसी को पहचान पाता है, मार डालता है। बेटा बाप को मार दे रहा, भाई भाई को मार दे रहा है, पति पत्नी को मार दे रही, पत्नी पति को मार दे रही, बेटे को मार दे रही। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि खून की गर्मी तेज हो गई। मांस और ये शराब यही भ्रष्टाचार और अपराध का कारण बन गया। इसीलिए कहा जाता है भाई, बुद्धि सही रखने के लिए, इस मानव मंदिर को सही रखने के लिए, यानी आप खान पान सही रखो,
शाकाहारी रहो, सदाचारी रहो, यानी नशा मुक्त रहो। कोई नशे में हो तो अपनी बहन बहू को पहचान पाता है। चाची का हाथ पकड़ लेता शराबी, बुआ का हाथ पकड़ लेता, अपनी लड़की का हाथ पकड़ लेता है, उसको तो यानी नशे में सब अपनी ही औरत दिखाई पड़ती है। अब आप ये समझो कि जब माँ बहन बहू बेटी की पहचान इस भारत देश से खत्म हो जाती है तब क्या होता है? लड़ाई होती, युद्ध होता है। राम रावण के युद्ध का कारण क्या बना? महाभारत का कारण क्या बना? 11 अक्षौणी सेना खत्म होने का, 56 करोड़ यदुवंशियों के खत्म होने का कारण क्या बना? यही कि दिल दिमाग से ये चीज निकल गई कि दूसरे का धन जहर की तरह होता है और दूसरे की माँ बहन अपनी माँ और बहन की तरह से होती है। तो मोटी बात आप ये समझो कि कर्म जब खराब हो जाते हैं, जानते हुए भी आदमी गलती करता, नबिया जिव्या के स्वाद के लिए कर्म खराब हो जाते हैं तो उसकी सजा भोगनी पड़ती है। जो गलती हो गई उसके लिए तो माफी हो जाती है, आगे ना गलती करने की यानी हिदायत मिलने पर और ना गलती की जाती है तब तो पाप नहीं लगता है, और नहीं गलती करता जाता है तो पाप लग जाता है, तो पाप की सजा भोगनी पड़ती है। एक दिन सबको यानी उसके सामने पेश होना पड़ता है। जो गलती करता है, पाप करता है, किसके सामने? इंसाफ के तख्त के सामने। जिसको यमराज कहा गया उनके पास सारा खाका रहता है और फिर उसी खाका के आधार पर, उन्हीं कर्मों के आधार पर वो सजा बोल देते हैं। ले जाओ इनको, मारो काटो, ले जाओ इनको, सजा दो। और वो सजा इतनी सख्त सजा होती है कि देख करके रूह कांपती है। इतनी सख्त सजा होती है, आंखें फोड़ देते हैं, मारते हैं, दौड़ता है, हाथ पकड़ करके और ऐसे फेंक देते हैं, हाथ उखड़ जाता है और फिर उसके बाद में दर्द हुआ, चिल्लाया, रोया, थोड़ी देर तड़पा और फिर हाथ जोड़ देते हैं और उसके बाद फिर हाथ पकड़ करके फिर फेंकते हैं, पैर पकड़ करके फेंक दिया, पैर पकड़ करके पैर के ऊपर रख करके ऐसे पूरा फाड़ दिया और रोया, चिल्लाया, यहाँ तक फटा और रोया, चिल्लाया और उसके बाद फिर जोड़ दिया। आपका हाथ यहाँ से काट दिया जाए तो उंगलियां अलग हो गई। अब इन उंगलियों को काटोगे तो दर्द नहीं होगा, और काटने के बाद फिर जोड़ दिया जाए और फिर काटा जाए तो फिर दर्द होता है। तो काटते हैं, फिर जोड़ते, फिर काटते, फिर जोड़ते, ले जाते हैं, नरकों में डाल देते हैं। यानी समझ लो टट्टी का नरक अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग, पड़े रहो उसमें, कोई सुनवाई होने वाली? मार पड़ती 100 कोस तक, चिल्लाने की आवाज आती है, कोई बचाने वाला होता है? कोई नहीं। यहाँ तो अच्छा वकील रख लो, जज के पास सिफारिश लगा दो, सेटिंग कर लो, मुकदमा छोड़ करके चले आओ, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ती। वहां से जब छुटकारा होता है तब कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में ये जीवात्मा डाली जाती है। जान बचाते फिरो। इतने आदमी बैठे हो, अभी कोई एक सांप उधर से आता हुआ दिखाई पड़े तो उठ करके भगोगे। क्यों भगोगे? कि काट लेगा, मर जाएंगे। बिच्छू दिखाई पड़ जाओ उसके भगोगे कि इसके अंदर जहर है। अब वो अपनी जान बचाते फिरते हैं, सांप बिच्छू अपनी जान बचाते फिरते हैं। आदमी को अगर सांप देख ले तो रास्ता बदल देता है। ऐसे ही जान बचाते फिरो। वहां से जब छुटकारा मिला तो 9 महीने तो माँ के पेट में उल्टा लटकना ही है। 9 महीने से पहले कोई बच्चा माँ के पेट से बाहर पल करके निकल पाता है? नहीं निकल सकता। मकान तो 2 साल का बनने वाला दिन रात काम लगा करके 1.5 साल में बनवा लो, लेकिन कोई भी बिल्डर, कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम, कोई भी पंडित मुल्ला पुजारी से कहो कि मेरे बच्चे को 6 महीने में माँ के पेट में बना करके बाहर निकाल दो, तो कोई निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। 9 महीने तो रहना ही रहना है। अब किस हालत में माँ के पेट में रहना पड़ता है
जैसे पेड़ों के ऊपर एक पक्षी होता है जिसको दादू पक्षी कहते हो, उल्टा ऐसे लटका रहता है, ऐसे लटके रहो, टट्टी पेशाब लो खड़े सब मुंह के सामने। उस वक्त पर माँ के पेट में यानी समझ लो पहले जन्म में कहाँ थे, चूहा थे, बिल्ली थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे, मारे गए, काटे गए, सजा हुआ, क्या हुआ, नर्क में रहे, सब दिखाई पड़ता है। तो जब तकलीफों को देखता है तब अनिल रोता है, कहता दया करो, कृपा करो, मेहरबानी करो, बाहर निकालो। माँ के पेट में यह भी ज्ञान रहता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम नर्क और 84 से छुटकारा पा सकते हैं। और यह भी ज्ञान माँ के पेट में रहता है कि जब कोई समर्थ गुरु, सदगुरु, मुर्शिद कामी जिनको कहा गया वो मिलेंगे तभी हमको निजात मिलेगी, तभी मुक्ति मिलेगी, तभी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो बच्चा कहता है माँ के पेट में, या प्रभु दया करो, कृपा करो, बाहर निकालो। बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, रास्ता लेकर के दिन रात भजन पूजन करेंगे, उसी में लग जाएंगे। यही कहता रहता है, लेकिन निकलता समय से है, जब सारे अंग बिल्कुल बन जाते, परिपक्व हो जाता है कि जिससे यानी इसको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तब वो बाहर निकालता है। जल्दी बच्चा पैदा होने वाला 7 महीना 8 महीना में जल्दी यानी जिंदा नहीं होता है, यानी चल नहीं पाता, उसका सिस्टम ठीक से नहीं बन पाता है। अब आगे समझो, यह भी आपको बता दें, कोई लूला लंगड़ा अंधा पैदा हो गया, एक आंख ही नहीं बनी, एक हाथ ही नहीं बना, एक उंगली ज्यादा निकल आई, उसका क्या कारण होता है? कारण ये होता है कि जिन माताओं के पेट में बच्चे होते हैं उनका खान पान और चाल चलन उनका सही रहता है, तो बढ़िया से बच्चे यानी बाहर निकल आते हैं बन करके। इसीलिए ये जो माताएं होती हैं बहुओं को समझाती रहती हैं कि देख अब गरम चीज मत खाना, तेरे पेट में बच्चा आ गया, अब पुरुष से दूर रहना, अब देख सूर्य और चंद्रमा की ये जो ग्रहण की किरणें हैं तेरे शरीर के ऊपर पड़ने न पाए, ये सब बताती रहती हैं, समझाती रहती हैं। अब बहुएं आजकल की मानती नहीं, बताती रहती हैं कि 5 दिन जब मासिक धर्म में रहो तो नहाओ मत, नहाओगे तो रोग हो जाएगा। अब ये मानती नहीं, गर्मी बदन में लगती है तो ये अनेक समय लोग की नहा डालती तो रोग हो जाता है, डॉक्टर दवा खिलाता जाता है लेकिन तकलीफ नहीं जाती है। तो अब आज इस बात को समझो कि एक माँ बाप के 2 बच्चे, कहते हैं ये बड़ा बुद्धिमान है, और दूसरे को कहते हैं इसकी बुद्धि कमजोर है। अरे एक ही रजबीज के दोनों, एक ही माँ के पेट में तो पले, तो भाई फर्क कैसे हो गया? बुद्धि तो एक तरह की होनी चाहिए। तो उसका कारण क्या है? कारण यह है कि जो सुमिरन ध्यान भजन करती रहती हैं, जिनकी भावना अच्छी रहती है, सच्चाई रहती है, ईमानदारी रहती है, सेवा भाव रहता है, जो ईश्वरवादी यानी जिसको खुदा परस्त कहते हैं वो रहती हैं, मालिक पर भगवान पर विश्वास करती हैं, उनके बच्चे बढ़िया से पल करके बुद्धिमान पैदा होते हैं। और नहीं तो वही बच्चे बुद्धिहीन पैदा हो जाते हैं, लूले लंगड़े पैदा हो जाते हैं। अब आप ये समझो कि जब 9 महीना पूरा हुआ तो माँ के पेट से बाहर उस मालिक ने निकाला, तो निकलते समय आने समझ लो जमीन पर पैर रखते ही आने समझ लो रोना शुरू कर देता है बच्चा। क्या कहता है किसी को पता चलता है? हाथ पैर पटकता है किसी को पता चलता है? आपको नहीं मालूम क्या कहता है, क्यों हाथ पैर पटकता है। आप के सामने अगर कोई बिहार का, उत्तर प्रदेश का उधर से आदमी आ जाए तो आप बोली नहीं समझोगे, क्योंकि यहाँ कन्नड़ चलती है। लेकिन अगर कोई ऐसे इशारा करे ऐसे तो कहोगे भाई प्यासा है पानी पिला दो, ऐसे ऐसे करेगा तो कहोगे भूखा है रोटी खिला दो। इशारा हाथ पैर का आदमी समझ जाता है, और रोना समझ जाता है कि कोई इसको मार रहा है। यह भी रोना सुन करके समझ जाता है कि इसके घर में कोई मर गया है।
रोना सुन करके ही आदमी समझ जाता है कि लड़की की विदाई हो रही है, ये अपने ससुराल जा रही है। तो आदमी आदमी का तो सुन करके रोना, हाथ पैर का इशारा समझ जाता है, लेकिन बच्चे का कोई नहीं समझता है। तो कहते हैं चलो डॉक्टर के यहाँ ले चलो, वही तकलीफ दूर करेंगे। डॉक्टर को क्या पता हनी क्यों रोता है बच्चा। डॉक्टर तो इंजेक्शन नींद का लगा देता है और सो जाता। कहते डॉक्टर साहब ने तकलीफ दूर कर दिया। अब आगे समझो वो इंजेक्शन इतने छोटे बच्चे को जो लगा, उसके शरीर के विकास के सिस्टम में उसने बाधा डाल दिया, सुस्ती ला दिया। आने समझ लो कि उसका सिस्टम बिगड़ा। अक्सर जिन बच्चों का इलाज बचपन से शुरू हो जाता है, उनको जीवन भर कुछ न कुछ लगा ही रहता है और दवा खानी ही पड़ती है। अब आप समझो कि रोता क्यों है, यह भी बताना जरूरी है, क्योंकि ये तो लोग बताते हैं कि पाप करोगे नर्क जाओगे, लेकिन नर्क से बचोगे कैसे, उसका उपाय बताना तो जरूरी है। बस किस्सा कहानी सुना करके और ये सब बातें बता करके अब छोड़ देते हैं, क्योंकि उपाय उनको खुद नहीं मालूम। उपाय अगर मालूम हो जाए कि भाई बचेंगे कैसे, तो अन्य समझ लो कि उनका भी अन्य कर्म न खराब हो। फिर जब मालूम हो जाए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो अन्य ज्ञान हो जाने पर उनके भी कर्म नहीं खराब होंगे। अब आपको ये बताना उचित समझता हूँ कि रोता क्यों। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है, तब जीवात्मा उसमें डाल दी जाती है पिंड में। अभी हाथ पर उसमें खूब नहीं बन पाता है, शुरुआत तो हो जाती है, बन नहीं पाता हो तो धीरे धीरे बनता रहता है, लेकिन दर्शन उस मालिक का होने लग जाता है, मालिक का दर्शन होने लग जाता है। और वो जो वहाँ की आवाज़ है बढ़िया मधुर मस्तानी, अनाथ वेद वाणी जिसको कहते हो, उसको सुनने लगता है। लेकिन जब बाहर निकलता है, मृत्यु लोक में आता है, यहाँ पैर रखते ही अन्य समझ लो पर्दा पड़ जाता है। किसका? माया का। ये काल और माया का देश है। जैसे पर्दा पड़ा, तीसरी आंख के सामने जिससे दर्शन होता था, दर्शन होना बंद हो गया। तब चिल्लाया कहाँ 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 कहाँ। दूसरा भी कारण है चिल्लाने का। आज तक कोई भी बच्चा चड्डी बनियान पहनकर पैदा हुआ नहीं, पैदा हुआ नंगा पैदा होते हैं। कहा ना, नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिए जाओ। शमशान घाट भेजते समय नंगा कर देते, जो कपड़ा पहने रहता है सब उतार देते, और कोई जेवर या कोई अंगूठी कोई चैन कोई कुछ पहने हुए है उसको सब उतार लेते हैं। तो कहा गया ना कि नंगे पैदा हुए और नंगे भेज दिए जाओ। पैदा होते हो तो हाथ की मुट्ठी बंधी भी रहती है, लेकिन जाते समय तो वो भी खुल जाती है, कुछ नहीं। तो कहा कि हाथ पसारे जाओ, मुट्ठी बांधे आए हो हाथ पसारे जाओ। तो जो भी पैदा होता है बच्चा नंगा पैदा होता है, कोई भी चड्डी बनियान सूट बूट पहन कर नहीं पैदा हुआ आज तक। अब उसके कोमल शरीर में, मुलायम शरीर में यह गर्मी और ठंडी इस कदर लगती है कि मालूम पड़ता है कि जैसे कोई सुई चुभ रहा है। सैकड़ों सुई चुभने का ऐसा दर्द बदन में पैदा होता है, तब वो रोता है। तो बताएगा ना कि रोते हुए पैदा हुए, यानी पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, आपस में लड़कों से झगड़ा हुआ तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, पढ़ लिख लिया नौकरी काम नहीं मिला तब रोए, और शादी नहीं हुई तब रोए, और शादी हो गई तो रो रहे हैं। बच्चे अन्य समझ लो कि नहीं तो रो रहे, और बच्चे हो गए तो रो रहे। किसी के बच्चे न पैदा होते हों तो कह दो कि चलो मजाक पर चद्दर चढ़ा दो, गया में पिंडदान कर आओ, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाओ, चलो रामेश्वरम हो आओ, तिरुपति बालाजी में चलो वहाँ दर्शन कर आओ, और तुम्हारे लड़का पैदा हो जाएगा। सब जगह चला जाता है। इतना ही नहीं, कोई ये कह दे कि काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, तो बकरा भी काट करके चढ़ा देता है। बताओ कितनी अज्ञानता है। ये अज्ञानता नहीं और क्या है कि जिसको किसने बनाया? आदमी ने बनाया।
पत्थर काट करके मूर्ति बना दिया और स्थापित कर दिया और मान्यता दे दिया कि ये देवी है। उनके सामने ले जाता है, देवी के सामने यानी बकरा चढ़ा देता है। वही देवी अगर तलवार लगाने लग जाए कि तुम मेरे सामने बकरा नहीं काटोगे, शराब पी करके नहीं आओगे, मांस खा के चोरी व्यभिचार करके नहीं आओगे, तो वहां जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा ही लोग खोजते हैं और बताते हैं रास्ता। ऐसे ही देवता के पास भेजते हैं कि जो न बोले न डोले, और एक जीव को कटवा देते हैं लोग, यानी कि यहाँ चढ़ाओ, बलि चढ़ाओगे तो तुम्हारा दुख दूर होगा, तकलीफ जाएगी। कभी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप। ये देवता तो कभी खुश होते ही नहीं है हत्या हिंसा से। देवता से लेने का तरीका अलग होता है, देवता को बुलाने का तरीका अलग होता है, खुश करने का तरीका अलग होता है। जैसे आपके शरीर का भोजन क्या है? धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का। ऐसे ही लिंग शरीर में देवता रहते हैं। लिंग शरीर का जो भोजन होता है खुशबू होता है। जब वेद मंत्र के द्वारा उनको बुलाते हैं, जौ, तिल, घी, मेवा आग में डालते हैं, उससे जो धुआं निकलता है तब वो खाते हैं। वेद मंत्र नहीं मालूम है तो कितना भी स्वाहा कर डालो, रामायण नमः शिवाय नमः स्वाहा, लेकिन उनको मिलता नहीं। किसको मिलता है? 17 तत्वों के लिंग शरीर में प्रेत होते हैं, प्रेत खाते हैं, और प्रेत वही सिर पर सवार होकर के फिर बोलने लगते हैं, मैं दुर्गा हूँ, भवानी हूँ, मैं काली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब आगे समझ लो कि देवताओं का काम केवल यानी देना ही होता है, और देवता बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। और से लोग जो शांत स्वभाव के, अच्छे विचार के होते हैं, उनको लोग कहते हैं भाई इंसान नहीं, आदमी नहीं, ये देवता हैं, देवता देवतुल्य हैं। तो देवता का उदाहरण देते हैं। देखो कभी भी ऐसा पाप आप लोग अब मत करना कि मूर्ति के सामने चले जाओ, जीव हत्या कर दो, मुर्गा चढ़ा दो, बकरा चढ़ा दो। तो मैं आपको बता रहा था कि आदमी स्वार्थ में जीव हत्या भी कर डालता है। ऐसे समझ लो मुर्गा भैंसा बहुत से तो अन्य लड़के का ही कत्ल कर देते हैं लड़का पाने के लिए। लेकिन जिनके लड़के कई हैं, 4 लड़के हैं, उनसे कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली, आपके 4 लड़के, 4 बहुएं और नाती पोता खूब सेवा करते होंगे। तब बुढ़ा क्या कहता है? ये मर जाते तो ठीक था, ये जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। अरे कहो कि लड़के को तो आपने समझ लो एक सब्जी खा करके, गाय बैल बेच करके, पैसा बचा करके पढ़ाया कि पढ़ लिख करके लड़का आएगा, बढ़िया अच्छी बहू ले आएगा, पढ़ी लिखी, समझदार, गुण वाली, अच्छे गुणों वाली, और हमको खिलाएगा बुढ़ापे में कमा करके। इसीलिए आपने पाला पोसा और इसीलिए आपने पढ़ाया लिखाया, और आप कह रहे हो मर जाते तो ठीक था। कहते क्या पढ़ाया लिखाया? पढ़ाया लिखाया उसको, सब कुछ बनाने की कोशिश किया, लेकिन कुछ बन ही नहीं पाया। वो तो जो था आने समझ लो वो भी खत्म कर दिया। सुबह उठते ही जब यानी छोटा था तो गीता का श्लोक, रामायण की चौपाइयाँ पढ़ता था, जल्दी उठ जाता था, और अब 9 बजे उठता है फिल्मी गाना गाते हुए, खड़े खड़े प्रति खड़े खड़े पैसा आने वो करने लग गया। यानी जैसे जैसे आने समझ लो कि पैसा बढ़ता गया, ऐसे में देख रहा हूँ कि कपड़ा यानी शरीर का छोटा होता गया। कहता है भैया फटा पैंट पहनता है, फटा पैंट। कहा कि फटा पैंट क्यों पहनते हो? तो कहता है ये फैशन है, बड़े आदमी पहनते हैं। और भैया बहू भी उसी तरह से पहनती है। अरे बहू पहनती है तो आपने समझाया नहीं? कहे हम क्या समझाएं, तुम्हारी चाची ने समझाया।
तो बोली मैंने तो साड़ी कभी पहना ही नहीं, मैं तो साड़ी पहन नहीं सकती हूँ। अरे चलो ठीक है, पहने कुछ भी, लेकिन बढ़िया बढ़िया बना के खिलाती होगी। अरे क्या खिलाती होगी, वो तो खाती रहती है, बनाती रहती है। तो खाती क्यों रहती है? अरे तुम्हारी चाची ने पूछा तू खाती क्यों रहती है? अरे बनाने के बाद तो फिर खाया कर। बोली मैं टेस्ट करके बनाती हूँ। तो उसकी माँ ने सिखाया ही नहीं रोटी बनाना, बस पढ़ाती ही रही कि नौकरी अच्छी मिल जाएगी, काम अच्छा मिल जाएगा। अब वो होटल में खाती है, होटल बंद हो जाए तो भूखी मर जाए। बुढ़ा ये कहता है कि भाई अब तो हम उन लोगों से सेवा समझ लो कराने में भी डरते हैं। अरे क्यों डरते हो, पैर दबवा लिया करो। अरे नियत देख रहा हूँ, बस तिजोरी पर ही नजर है कि चाबी कब मिल जाए तिजोरी की, तो डरता हूँ कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दे। अब आगे बताओ, रोना धोना है कि नहीं? ऐसा माहौल ऐसा बन गया कि रोना धोना आने समझ लो आगे। एक समय ऐसा था कि पिता के आदेश पर राजगद्दी पर ठोकर मार करके इसी भारत भूमि में राम जंगल चले गए थे। भाई के प्रेम में राम के साथ लक्ष्मण जंगल चले गए थे, और अब भाई के खून का प्यासा हो रहा। अब बेटा बाप के सीने पर रिवाल्वर लगा करके और जमीन जायदाद लिखा ले रहा है, तो कहाँ से शांति रहेगी? तो समझ लो दुखों का संसार हो गया, रोते रोते समय निकला जा रहा। अब उसका कारण क्या है? कारण यह है कि पढ़ाया लिखाया तो, लेकिन सत्संग नहीं सुनवाया। उसका खान पान किस तरह का हो, विचार भावना किस तरह की हो, पूजा पाठ भी कुछ करे, ये तो बताया नहीं, सिखाया नहीं। सत्संगों में तो ले नहीं गए, तो वो कुछ सीख नहीं पाया। जिनके बीच में वो रहा समझ लो वही सीखा। एक बार बीरबल से अकबर ने कहा कि बीरबल ने अकबर से कहा कि आदमी का उस्ताद आदमी। तब उन्होंने कहा नहीं, आदमी का उस्ताद भगवान खुदा। तो बोले कि खुदा तो बना करके भेज देता है, यहाँ इस धरती पर वो भेज देता है, लेकिन यहाँ जो जैसा रहता है उसी हिसाब से उसका पालन पोषण होता है, उसका खान पान होता है, उसका पहनावा होता है, और उसकी विचार भावना होती है। बोले ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले अच्छा तो समझा देंगे, समय लगेगा थोड़ा। बोले ठीक है। तो कुछ दिन जब बीता तो बीरबल ने अकबर से कहा कि आप 5-6 बच्चों को, दूधमय बच्चों को, दूधमय जो दूध पीते हैं छोटे बच्चे, 4 महीने 6 महीने के बच्चे को, 2 महीने के बच्चे को, बोले आप मंगवा लो। तो बुलवा लिया उन्होंने, कहलवा दिया। कहा भाई इन बच्चों की हमको जरूरत है और ये बच्चे तुमको वापस कर दिए जाएंगे। उसके बदले पैसा दे दिया। राजा का उस समय पर प्रभाव भी लोगों पर रहता था कि भाई राजा ने किसी चीज के लिए फरमाइश कर दी तो उसको मना भी नहीं कर सकते थे। तो उन बच्चों को जंगल में वहाँ मकान बना करके और बीरबल ने भिजवा दिया। और एक समझ लो कि गूंगी, मुंह से न बोलने वाली आया को, वो जो सेवा करती है, बच्चों की परवरिश करती, उसको भेज दिया, जो समझ लो न बोले और न सुने, सुनती भी कम थी और बोल नहीं पाती थी। अब वहीं पर कुछ जंगली जानवरों को पलवा दिया, जंगली जानवर को। अब वो जंगली जानवरों के बीच में बच्चे रहते, जैसे जंगली जानवर आचरण करते, उठते बैठते, वैसे बच्चे भी बैठते उसी तरह से, और उसी तरह से खाते और उसी तरह से बोलते, जैसे जंगली बच्चे उसी तरह से बोलते हो। जब वो 10-12 साल के हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तब उनको बुलवाया और फिर बादशाह से कहा कि देखो ये वही बच्चे हैं, इनको वहाँ
ऐसा समाज नहीं मिला, ऐसे लोग नहीं मिले कि जिसकी वजह से यानी इनके बुद्धि का विकास होता। और जैसे आप जैसे बोलते, हमारे जैसे बोलते, हमारे जैसे खाते पीते, इस तरह से यानी नहीं हुआ। इसलिए अन्य समझ लो कि जिनके बीच में रहे उसी तरह का योग है। ऐसे ही यानी समाज का और संगत का बड़ा असर पड़ता है। बचपन से ही बच्चों को अगर कुछ पूजा पाठ सिखाया जाने लग जाए, ध्यान भजन सिखाया जाने लग जाए, भारतीय संस्कृति, भारत देश से प्रेम, देश भक्ति यह सिखाया जाने लग जाए, तो समझ लो कि ये जो लड़ाई झगड़ा, वैमनस्यता, भाषावाद, एरियावाद, जातवाद, भाई भतीजावाद, आतंकवाद और ये मऊवाद और ये जितने बात हैं ये सब खत्म हो जाएं।